नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, यदा कदा आप लोगों का प्रश्न घूम फिर करके एक ही विषय पर आता है कि शत्रु से अत्यधिक परेशान है। अक्सर जब शत्रुगत कार्यों के लिए मैं प्रयोग बताता हूं तो हमेशा बोलता हूं ये प्रयोग तभी करने चाहिए जब आपका शत्रु अत्यंत हावी हो रहा हो, आपको हर प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा हो और नुकसान भी ऐसा जिससे कि आपके मान सम्मान को ठेस लगती हो, परिवार में तनाव उत्पन्न हो गया है, परिवार का अलगाव हो गया है, अपने भी आपसे दूर हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियां शत्रु के कारण बन गई हैं, तब निश्चित ही इस प्रकार के प्रयोग करने में किसी प्रकार की हानि नहीं है, दोष नहीं है। अन्यथा किसी को नाहक परेशान करने के लिए यदि आप प्रयोग करते हैं या परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं तो इससे आपको पाप लगता है, गलत है, अनुचित है। इसलिए प्रयोग तभी संपन्न करें जब आप वास्तव में शत्रु से परेशान हो। आज के इस प्रयोग के लिए पहले एक मंत्र को आपको चैतन्य करना है, सिद्ध करना है, और उसके बाद उस मंत्र के साथ में इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये प्रयोग करें और शत्रु पर प्रभाव ना पड़े। अत्यंत तीव्र प्रभावी ये प्रयोग माना गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंत्र विधान की कि मंत्र का विधान किस प्रकार करना है, किस प्रकार उस मंत्र को जागृत करना है। बहुत अधिक विधि विधान नहीं है, मात्र 11 माला का जप करना है। 11 माला जप से वो मंत्र आपके लिए चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और उसके बाद आज का जो प्रयोग है, 2 प्रयोग बताऊंगा, दोनों में से जो आप कर सके उसे आप संपन्न कर लीजिएगा और दोनों का प्रभाव आपको एक ही हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा। अनेकों बार एक प्रश्न और आ रहा है कि 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा कराना हो तो कैसे कराएं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार के प्रयोगों से बचना चाहिए। उस परिस्थिति में तो यह सही है जब पति पत्नी जैसे संबंधों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, और ऐसे प्रयोगों के लिए मैं स्वयं करके भी देता हूं, परंतु केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कि अगर इन दोनों के बीच में ये झगड़ा हो जाएगा तो मुझे ये मिल जाएगा, वो गलत है। इसलिए इस प्रकार के प्रयोगों को मैं देना उचित नहीं समझता। हालांकि एक प्रयोग मैंने पहले दिया हुआ है और वो थोड़ा बड़ा भी है, परंतु प्रभावशाली अत्यंत शीघ्रता से है। शीघ्र ही एक प्रयोग देने का प्रयास करूंगा, परंतु ऐसे प्रयोगों को देने से पहले मैं कई बार सोचता हूं, मन में संशय आ जाता है कि ऐसे दूं या ना दूं। यदि पति पत्नी के संबंधों में दरार आ गई है, बाप बेटे माँ बेटे के संबंधों में दरार आ रही है किसी थर्ड पर्सन के कारण, किसी तीसरे व्यक्ति बाहरी व्यक्ति के कारण, तो ये प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए ताकि वो व्यक्ति अलग हो जाए और फिर आप लोगों के बीच में सामंजस्य पुनः स्थापित हो जाए। विद्वेषण प्रयोग कहा जाता है लड़ाई झगड़ा कराने को, वो प्रयोग मैं फिर दूंगा। आज बात कर रहे हैं ऐसे प्रयोग की जिससे कि शत्रु आपसे दूर हो जाए और साथ ही साथ वह स्वयं ही कष्ट में फंस जाए, यहाँ तक कि वह अपने कार्य व्यवसाय या घर को छोड़ने का भी मन बना लेता है और छोड़कर चला जाता है। ऐसा ये प्रयोग है आज का। तो बड़ी सावधानी के साथ और सच्चे दिल से करना, किसी के अहित के लिए नहीं करना। जब भी इस प्रकार के प्रयोग बताता हूं मैं ये बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। चलिए जान लेते हैं आज के प्रयोग को। मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी मंगलवार, शनिवार, रविवार के दिन से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, जिस दिन सिद्ध योग बनता हो। सर्वश्रेष्ठ होगा यदि मंगलवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो। और मंगलवार शनिवार के दिन में यदि सप्तमी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि हो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। या फिर इन्हीं वार में मृगशिरा नक्षत्र हो, चित्रा नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो या फिर उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र हो, इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। या अन्य कोई सिद्धि योग मिल जाए उसमें आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। एक ही दिन का सिद्धि विधान है। जिस समय सिद्ध मुहूर्त हो उस समय अपने घर में, शिव मंदिर में या मां काली के मंदिर में इस मंत्र को जागृत कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में इसे सिद्ध करते हैं तो बहुत अधिक पूजन विधान की आवश्यकता नहीं है, मात्र संकल्प के साथ ही इसको आप कर सकते हैं। यदि आप घर में कर रहे हैं, मंदिर में आपकी व्यवस्था नहीं बन रही या मुहूर्त का समय ऐसा है कि रात्रि काल में आ रहा है और आप कर नहीं पा रहे, श्रेष्ठतम तो यही होगा इस मंत्र को रात्रि में सिद्ध करें, परंतु किसी भी समय कर लें, यह मंत्र आपके लिए चैतन्य हो जाएगा। पूजन सामग्री बहुत अधिक नहीं है, सामान्य सी पूजा सामग्री है। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन करने के बाद में एक दीप प्रज्वलित कीजिए। सरसों के तेल का हो, गाय के घी का हो या कोई भी देसी घी हो, तिल तेल का हो, अर्थात दीपक किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक दीप प्रज्वलित कीजिए
और दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प करना है। अब संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र, जिस स्थान पर रह करके मंत्र सिद्ध कर रहे हैं उस स्थान का नाम और अपना मनोरथ बोलिएगा कि मैं शत्रु बाधा निवारण के लिए, शत्रु से मुक्ति के लिए इस मंत्र को सिद्ध करना चाह रहा हूँ, चैतन्य करना चाह रहा हूँ। ये मंत्र हे माँ भगवती आपकी कृपा से मेरा सिद्ध हो जाए, चैतन्य हो जाए। इतना बोल करके संकल्प और संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का सामान्य सा पूजन कीजिए। उसके बाद भगवान शंकर का, माँ भगवती शक्ति कालिका का और भैरव जी का सामान्य सा पूजन करना है। बहुत अधिक पूजन विधान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे मंदिर में करते हैं तो मंदिर में पूजन विधान की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पर सिर्फ आप गुरु गणेश इत्यादि की वंदना कीजिए, भगवान शंकर का ध्यान कीजिए। माँ काली के समक्ष आप बैठे हैं, जो भेंट सामग्री आप लेकर के गए हैं पूजन सामग्री के तौर पर, वो उनको अर्पित कर दीजिए और भैरव जी का ध्यान करके गुरु गणेश इत्यादि मंत्रों का जप करना है। जब सबका पूजन आपका घर पे संपन्न हो जाएगा, उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की करनी है और उसके बाद में आज के इस मंत्र का आपको जप करना है। कितना? एक एक माला गणेश गुरु मंत्र और 11 माला इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल और छोटा सा है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम क्रीम हूम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभनी घोर कालिकाय फट। ओम क्रीम हूम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभनी घोर कालिकाय फट। ओम क्रीम हूम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभनी घोर कालिकाय फट। अत्यंत छोटा सा मंत्र है, बड़ी सरलता से याद भी हो जाएगा और हमेशा बोलता हूं याद करें मंत्र को और उसके बाद ही जप करें। जब आपका जप पूर्ण हो जाए, सामान्य सी माँ भगवती की आरती कर दीजिए। भोग जो आप लेकर के गए हैं वो लगा दीजिए। अब भोग सामग्री में आपको क्या लेकर के जाना है? संभव हो सके तो आप खीर का नैवेद्य लेकर के जाइए अथवा कोई भी दूध से बनी वस्तु, चाहे बर्फी ले जाइए, पेड़े ले जाइए, या फिर सबसे अच्छा तो मैं कह रहा हूँ खीर लेकर के जानी है। और खीर में आपको शक्कर नहीं मिलानी, चीनी नहीं मिलानी, शहद मिलाना है थोड़ा सा, और उसका भोग आपको माँ भगवती को अर्पित करना है। और उस खीर का जो भोग आप माँ भगवती को अर्पित करेंगे, थोड़ा सा कन्या को और प्रसाद स्वरूप घर परिवार में खा सकते हैं। अब जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। जैसे बताया 2 प्रयोग आपको देने जा रहा हूँ, दोनों में से जो भी सरल लगे, जो आप आसानी से कर सके उसे कर दीजिए। एक ही हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखाई देगा, परिणाम सामने होगा। करना क्या है? सबसे पहले किसी शिव मंदिर में चले जाइए। किस दिन? मंगलवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। उत्तरोत्तर बलि मानिए, सबसे अच्छा रहेगा मंगलवार, फिर शनिवार, फिर रविवार और फिर सोमवार। वहाँ पर भगवान शंकर पर चढ़े हुए फूल, फल, बेलपत्र जो कुछ भी है वो सब थोड़ा थोड़ा ले आइए। मंदिर में ही बैठकर कर सकते हैं तो मंदिर में बैठकर कर लीजिए, अथवा घर में एकांत स्थान पर जहाँ पर छोटे बच्चे या घर का अन्य कोई सदस्य ना आ सके, रजस वाला स्त्री ना आए घर में, उस समय आपके जब मंत्र कर रहे हो तो आपके आसपास ना हो, घर की छत पर चले जाइए, वहाँ बैठकर कर लीजिए। इसी मंत्र का पुनः 1 माला का जप करना है, उस शत्रु का ध्यान करते हुए, इस सारी सामग्री को सामने रख करके। और जब आपका जप पूर्ण हो जाए, इसे काले कपड़े में बांध करके इस पूर्ण सामग्री को, और उसके घर के बाउंड्री में कर सके, अंदर कर सके तो श्रेष्ठ है। क्योंकि कई बार शत्रु ऐसा होता है जो अपना ही होता है, पता है कि ये हमारे काम बिगाड़ रहा है परंतु कर कुछ नहीं पाते, तो उस परिस्थिति में उसके घर में ही उसे दबा दीजिए या घर के आसपास किसी कोने के आसपास दबा दीजिए। दूसरा प्रयोग अत्यंत सरल है। इस प्रयोग में करना क्या है? इस प्रयोग के लिए आपको थोड़ा सा पंचांग देखना पड़ेगा। अश्वनी नक्षत्र यानी केतु का यह नक्षत्र होता है। अश्वनी नक्षत्र वाले दिन आपको पीपल की एक 10 उंगल लंबी लकड़ी लेकर के आनी है और उसको एक कील का रूप दे दीजिए, आगे से थोड़ा नोकीला बना लीजिए और इसी मंत्र का 1 माला का जप कर लीजिए और उसके घर में दीवार में कहीं भी, दरवाजे में कहीं भी इस लकड़ी को फंसाकर छोड़ आइए, गाड़ कर छोड़ आइए। बस ध्यान रहे वो निकाले नहीं 1 हफ्ते से पहले। उसी दिन अगर उसने निकाल दिया तो इसका प्रभाव होगा अवश्य, परंतु बहुत कम होगा। परंतु ये लकड़ी यदि 72 घंटे यानी 3 दिन अगर उसके ये घर में लगी रही तो प्रभाव निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ऐसी जगह, ऐसी व्यवस्था कीजिएगा जहां पर इस लकड़ी को लगा सके।
निश्चित ही आपका शत्रु आपसे शत्रुता छोड़ करके पलायन कर जाएगा, उस स्थान को छोड़ करके चला जाएगा और आपको तो बिल्कुल ही परेशान नहीं करेगा। आपको देख करके उसके मन में भय उत्पन्न हो जाएगा। इतना प्रभावी ये प्रयोग है। प्रयोग थोड़ा सा क्लिष्ट है कि उसके घर के आसपास कुछ करके आना है। मंत्र का प्रभाव भी इतना है कि इस मंत्र के जपने मात्र से वो शत्रु आपसे शत्रुता छोड़ना आरंभ कर देगा। केवल मंत्र भी जपते रहेंगे तो भी महीने 1.5 महीने में ही शत्रुता समाप्त हो जाएगी। एक माला नित्य प्रति कर ले या 11-21 बार नित्य प्रति करेंगे तो भी इस मंत्र का प्रभाव है। इतना अधिक प्रभावी ये मंत्र बताया गया है। करके लाभ अवश्य उठाइए। यदि आप शत्रु से वास्तव में परेशान हैं, नाहक किसी को परेशान ना कीजिएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।